नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और 2024 में इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर इसका कोड आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको कोड जो है देखने को मिलेगा। तो इस पेपर कोड को आपको कॉपी में फिलअप करना होता है, जिससे कि आपकी कॉपियां चेक होती हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी में इस कोड को नहीं डालते हैं तो आपका कॉपी जो है वह चेक नहीं होती, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका टोटल प्रश्नों की संख्या 7 है और ये आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसका बच्चों सोल्यूशन करते हैं अच्छे तरीके से और यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव टाइप को देखते हैं। इसको देखने के बाद आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है वह किस लेवल का आता है। तो यहाँ पर इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 3 घंटे 15 मिनट का टाइम और 70 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो निर्देश को आप पढ़ सकते हैं। बाकी हम चलिए इसका सोल्यूशन यहाँ से करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है खंड आ। अब स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से आपके ये एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, ठीक है बच्चों, और एक विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो इसका त्वरण होगा, है ना। तो इसका त्वरण क्या होगा? तो देखिए F बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर ma, ठीक है। तो इसी फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो इसका मैं जो है सलूशन कराऊंगा कॉपी में, ठीक है। मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको बताए हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताया हूं, क्वेश्चन पेपर जो भी चाहे फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, हिंदी का हो, तो आपको बोर्ड परीक्षा से लगभग 15 दिन पहले ये सारे पेपर का सलूशन मैं कॉपी पर कराऊंगा। तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा जो है मतलब फायदा होगा। तो इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, तो बाकी वो इसी फार्मूले से आया। आप लोग कोशिश करिएगा अगर बन जाए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अगर बात करें तो इन क्वेश्चनों की बहुत ही ज्यादा बाहुल्यता रहती है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका होगा सेकेंड नंबर, ठीक है। ई स्मॉल ई जो कि आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और अपान यम तो क्या द्रव्यमान है, और ये आपका विद्युत क्षेत्र में क्या है, गतिमान एक आवेश हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार से क्या समझना है कि जो क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका जो गतिमान त्वरण होगा वह क्या होगा, यहां पर हो जाएगा ई स्मॉल ई अपान यम। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और यहां पर सेकंड जो है आपका राइट हो जाएगा, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि 3 समान, ठीक है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। तो यदि R1 इक्वल टू N R2 हो तो N का न्यूनतम मान। देखिए जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है प्रतिरोधकों का, आपको पता है श्रेणी क्रम में होता है आपका R बराबर R1, 10th में आपने पढ़ा होगा, R2, इसी प्रकार से जितने प्रतिरोध होंगे वो सारे श्रेणी में जुड़ते जाते हैं। अगर समांतर क्रम की बात करें तो 1/R1 इक्वल टू 1/R2, इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। तो ये श्रेणी और समांतर में डिफरेंस होता है, और इसी फॉर्मूले से आपका आंसर निकल के आएगा। तो मैं इसका सोल्यूशन देके बताऊंगा। इसका डायरेक्टली अभी आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा 9th, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा जो है यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है कण के आवेश के, या कण के संवेग के, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, या कण की ऊर्जा के, है ना। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होती है वह होती है कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका सेकंड जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती, ठीक बच्चों। अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना। और यहां पर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका लास्ट चैप्टर से है फिजिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जिसमें आप लोग गेट पढ़ेंगे। गेट में आपका एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, फिर उनको मिलाकर कंबाइन करके जो गेट बनते हैं। तो ये आपके यहां से क्वेश्चन है, जैसे कहा गया है कि दिए गए गेटों के संयोजन से, है ना, यहाँ पर जैसे ये आपका एक अलग संरचना है और ये अलग संरचना है, और दोनों को मिलाकर जो एक आपका गेट बना वो अलग है, ठीक है।
तो कह रहा है कि इसमें आपका जो निर्गत है, ठीक है, इसमें ये जैसे दो यहाँ पर निवेशी हो गए, ठीक है, यानी कि ये सिग्नल दिए जा रहे हैं और निर्गत सिग्नल आपका ओनली y प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्गत और निवेशी ये सिग्नल होते हैं। तो कह रहा है कि y = 1 जो है प्राप्त करने के लिए इसमें से कौन सा राइट होगा, मतलब जो आप लोग यहाँ पर जो निवेश कर रहे हैं ए बी सी, ये जो सिग्नल दे रहे हैं इनमें, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा a = 1 और b = 0, c = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें, ठीक है। जब आप लोग a = 1 और b = 0 और c = 0 करेंगे तो यहाँ पर y जो है वह निर्गत आपको 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो माने कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका आता है 5वां क्वेश्चन अंगा। इसमें करा कि दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में एक्स है। तो देखिए इसमें आपका ये नाभिकीय रिएक्शन है एक, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि जो आपका यहाँ पर यक्स है, ठीक है, ये जो यक्स दिख रहा है इसमें ये एक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण क्या है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा प्रोटॉन, ठीक है बच्चों। तो मानिए कि यहाँ पर क्या है, ये प्रोटॉन है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। यक्स की जगह पर क्या होगा, प्रोटॉन आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आपका बच्चों एक रिएक्शन है, जैसे आप देख सकते हैं E = 100 cos 6 × 10⁸ t प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक होगा 1.5, 2.0, 2.4 to 4.0, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए यहां पर बताना है कि इसमें जो एक प्रकार से आपको क्या बताना है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। अब अपवर्तनांक का तो कोई मात्रक होता नहीं है, आपको पता ही है। तो यहां पर ये इसकी जो तुलना है पहले आपको करनी है, E = E0, ठीक है, E0 cos ω t, जो हमने फार्मूला पढ़ा था, तो V = V0 sin ω t ऐसे करके होता है ना। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा का वैल्यू है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 × 10⁸, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम तुलना कराएंगे E = E0 sin ω t या cos ω t, तो यहाँ पर ओमेगा का मान ये आपका निकल के आएगा 6 × 10⁸, ठीक है, ये ओमेगा का हो गया। और यहाँ पर t है, इसके बाद 4x है, तो E0 का मान आपका यहाँ पर क्या है, 100 है। तो इससे आप तुलना करा के इसको निकालेंगे तो देखिए इसका जो आपका आंसर आएगा वो आपका होगा 2, ठीक है, यानी जो अपवर्तनांक निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। इसके बाद यहां से देखिए आप क्वेश्चनों को देखिए थोड़ा सा किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैरेड तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा U जूल है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम। तो इसमें बहुसंख्यक वाहक और अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा और इसका आपको मतलब ओनली नाम बताना है, 1 नंबर के क्वेश्चन है। और यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन है, विभवमापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने के लिए अविक्षेप स्थिति यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए, 2 अपवर्तनांक तथा 10 अंश वाले एक और पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है खंड सा। तो देखिए खंड सा के क्वेश्चनों को देखिए। पहला है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, तो स्लिटों के बीच की चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, 2 नंबर का, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई से क्वेश्चन है। इसके बाद एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तो तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। एंड अगला है आपका यहाँ पर, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात। तो ये हो गया। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णीय विद्युत प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3r दूरी पर रख दिया जाता है तब निरोधी विभव का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अपने उत्तर की पुष्टि करिए, 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
तो 4 क्वेश्चन यहाँ हो गए। और फिर आपका इस प्रकार से एक डायग्राम है। डायग्राम के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखिए फिजिक्स में बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 3 नंबर का क्वेश्चन है खंड दा से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाए गए आवेशों की, यहाँ पर आवेश जैसे -q हो गया, -q हो गया, +q हो गया, +2q है ना, और ये भुजाएं ए और ए, ठीक है। ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या है इसमें इक्वल है। तो इसमें आपके यहाँ पर ये इस प्रकार से दिया गया है, इसमें विद्युत स्थैतिक ऊर्जा ज्ञात करनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चनों को और भी देख सकते हैं। ख नंबर परस्पर लंबवत रखी r त्रिज्या की संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों के समान धारा I प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चनों को अभी आप लोग सॉल्व भी करिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी कॉपी से किताब से आपके लगभग आपको लगता है कि मैच नहीं कर रहे हैं, और फिर आपको जब पेपर देने जाएंगे तो लगे कि यार पेपर जो है वह आउट ऑफ सिलेबस आया है क्या। तो आप लोग अभी ऐसा करिए, इन क्वेश्चनों को पहले थोड़ा सा मिलाइए कि आखिरकार ये हमारी बुक्स में, हमारी जो किताब है और हमें जो क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों से ये कैसे डिफरेंस है, किस प्रकार से किस लेवल से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग सकता है, ठीक है। तो आप उसी लेवल से तैयारी भी करेंगे, है ना। और अगर आपकी तैयारी बेहतर करनी है आपको, तो इन क्वेश्चनों को समझना सीखिए, क्योंकि आपका जो आप देखिए, आप इसे एग्जांपल के तौर पर लीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और जैसे क्वेश्चन दिया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं, चित्र की सहायता समझाइए, अनुपस्थ प्रकृति की होती हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर घुमा के पूछ लिया गया, है ना। आप लोग सोचेंगे कि यार हमें किताब में तो ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, चाहे न्यूमेरिकल की बात करें, तो क्या ये क्वेश्चन कहीं बाहर से आए हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, और वहीं पर आप लोग पेपर का जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और पेपर आपका खराब हो जाता है। तो अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी ये हो पाएगा। आपके सामने ये एक डायग्राम है, इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल तो मैं आपको कराऊंगा ही, न्यूमेरिकल तो बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे केमिस्ट्री की बात करें चाहे फिजिक्स की। अभी मैं आपको थोड़ा सा कम करा रहा हूं, क्योंकि अभी से कोई मतलब ज़्यादा खास वो नहीं। आपको जो है बोर्ड परीक्षा के लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैं करा दूंगा, ताकि हमारा जो पिछली बार भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाके, जो हमारा न्यूमेरिकल का एक सेशन होता है वो बोर्ड परीक्षा के लगभग 1 से 1.5 महीने पहले स्टार्ट होता है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जितने भी न्यूमेरिकल है चैप्टर वाइज सारे एक करके एनसीईआरटी के कुमार मित्तल की सारी बुक से मैं आपको कराता हूं, ताकि आपका जो एग्जाम का टाइम होता है उसमें जो चीजें पढ़ी जाती है वो आपको बहुत ही अच्छे से याद रहती हैं। ठीक है, तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आए। और यहाँ पर इसके बाद आपका देखिए एक डायग्राम का ये भी क्वेश्चन है, तो डायग्राम वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ से देखिए आपका आ गया एम्पियर का परिपथी नियम की सहायता से एक लंबे सीधी धारावाही चालक तार के कारण किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी उत्पन्न कीजिए। और यहाँ पर एक डायग्राम का ये क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। और फिर आपका यहाँ पर है देखिए डायग्राम से काफी ज्यादा यार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर गॉस के नियम का देखिए अनुप्रयोग भी आ गया। मैंने बताया कई बार आपको बताया हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत कि गॉस का प्रमेय चाहे कम आए लेकिन उसका अनुप्रयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको गॉस का प्रमेय आता होगा तभी तो आप उसका अनुप्रयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि गॉस के नियम के उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय विद्युत क्षेत्र का सूत्र भी उत्पन्न करिए। ठीक है, 3 नंबर के लिए आ गया। इसके बाद आपका यहाँ पर खंड या स्टार्ट होता है, और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर अथवा देखने को मिलेंगे। जो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों उसमें आपको अथवा देखने को मिलेगा, और ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर एक आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। पहले आपका देखिए 5 नंबर में कितने सारे क्वेश्चन है आप समझिएगा, यूपी बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक स्लिट से एक वड़ी प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप से प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र निकालिए। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई का आ गया यहीं पर, पहले विवर्तन फिर उसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र। फिर उसके बाद कह रहा है कि विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश की तीव्रता वितरण का चित्र। देखिए 5 नंबर के लिए कितना सारा क्वेश्चन आ गया एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, और इसके बाद एक न्यूमेरिकल है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर आपका अथवा में भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है यहाँ पर। और इसके बाद आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, ये अभी आपको लास्ट चैप्टर में फिजिक्स में मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में, जिसमें आप
एन टाइप के अर्धचालक, पी टाइप के अर्धचालक और पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंगदिष्टकारी रूप, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंगदिष्टकारी रूप, ये सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन की क्रिया की कार्य प्रणाली को परिपथ चित्र आरेख बनाकर तथा वोल्टता प्रवर्धन का सूत्र प्राप्त करिए। ठीक है, अथवा में भी क्वेश्चन यहां पर है नीचे। और इसके बाद बच्चों यहां पर व्हीटस्टोन सेतु से एक देखिए न्यूमेरिकल है। तो ये देखिए व्हीटस्टोन सेतु कितना इंपॉर्टेंट, यहां पर बता रहा है कि ए बी इक्वल टू जो भुजा है वो 100 ओम है। यहां पर आप देख सकते हैं ये 100 ओम लिखा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वीसी जो कि है 10 ओम है, तो ये आपके सामने बीसी हो गया। उसके बाद सीडी है जो कि 5 ओम है, तो ये आपका 5 ओम हो गया। उसके बाद डीए जो है वह 60 ओम है, तो ये हो गया, है ना। धारा मापी का प्रतिरोध जो आपका है जी, ये क्या है 15 ओम है, तो यहां पर जो आपका धारा मापी ये बीच में लगा। ठीक है, तो आपको धारा IG का मान ज्ञात करना। ठीक है, जो आपका धारा मापी यहां पर क्या है, धारा गैल्वेनोमीटर से जो बह रही है, जो प्रवाहित हो रही है, उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये आपका यहां पर निकलेगा व्हीटस्टोन सेतु के लिए जो हमने फार्मूला निकाला है उसी से। ठीक है, और लास्ट में आपका ये एक परिपथ है। और ये देखिए लास्ट में ये आपको कुछ भौतिक नियतांक दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर के पीछे, जैसे आपको एच हो गया, प्लांक नियतांक का वैल्यू आपके सामने है, प्रकाश में निर्वात की चाल हो गई, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, एक mu यानी एटॉमिक मास यूनिट हो गया, परमाणु द्रव्यमान मात्रक जिसे बोलते हैं, और अवोगाद्रो संख्या हो गया, रिडबर्ग नियतांक हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया। तो ये वैल्यू आपके सामने दी रहती है, आपको टेंशन नहीं लेना, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए क्वेश्चन पेपर में ये पीछे दिया रहता है। ठीक है, तो इनको टेंशन आपको नहीं लेना। तो बस इसी प्रकार से बच्चों 2024 में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।